खुश हो बेटा, को प्रसन्न हुई। मैं कैलिफोर्निया से आई हूँ और मेरे डीएनए में 4 लोग हैं। ओके, मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरी बुआ और मैं। तो बोले? अच्छा बोलिए, आप बोलिए, चलिए बात नहीं, बताने आप पहले। चलिए, मम्मी है? मम्मी है, भाई है, बुआ है, पापा नहीं है। बुआ को भी रखा? शादी नहीं बुआ की? बुआ की नहीं हुई। ये भी एक कहानी है जो बताना चाहूँगी आपको, तो अगर आप 2 मिनट एक्स्ट्रा देंगे तो। हाँ बिल्कुल। तो ये शुरू होता है मेरे दादाजी के टाइम से। उनकी 3 बेटियाँ और 3 बेटे थे। तो एक बेटी मेरी सबसे बड़ी बुआ 18 साल में ही चल बसे। तो जब वो उनकी डेथ हुई तो मेरी दादी ऐसा कहते हैं कि मेरी दादी ने सुना कि मेरी चीज़ है, मैं लेके जा रही हूँ। तो वो इतना घबरा गई तो उसी रातों रात वो घर छोड़ के चले गए, क्योंकि हमारे परिवार वाले, बाकी दादाजी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। फिर वो लोग पार्टीशन के बाद हम लोग इंडिया आ गए। तो मेरे ताया जी सबसे बड़े थे, तो बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, काफ़ी पैसे वाले थे, सब कुछ थे। और मतलब मेरा उनके बेटे की 42 साल उम्र में डेथ हो गई और पढ़ाई में बहुत लायक था, पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ छोड़ के बैठ गया। और उनकी जो बेटी मेरी बहन है वो बहुत छोटी उम्र में लेक्चरर लग गई थी। क्या हुआ कि क्या नहीं, कैंसर हो गया, जॉब छूट गई और उसको एंग्जाइटी की बहुत प्रॉब्लम है। फिर मेरे पापा आते हैं तो मैं, मेरा भाई, मम्मी और वो। अच्छा, उनकी जो दूसरी बेटी थी बुआ मेरी, एक की शादी नहीं हुई, तो वो हमारे साथ रहती हैं। और हमारे घर में मम्मी, बुआ, मेरा भाई और मैं। तो मेरे भाई की शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई और हम लोगों को सॉर्ट ऑफ बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब चल रहा है। और शादियाँ किसी की नहीं हो रही है। मेरे चाचा के 3 बच्चे हैं। बेटा है, उसको डाउन सिंड्रोम है। एक बेटी है, वो आईवी लीग यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, उसने ज़बरदस्ती शादी कर ली। जब शादी की इच्छा नहीं होगी? नहीं, पता नहीं, एक बेटी ने कर ली। एक बेटी जॉन हॉपकिंस से पढ़ी है, वो 40 साल की होगी, वो भी नहीं कर रही। ना, मैं बोल तो रहा हूँ, बता तो रहा हूँ, जब अंदर से शादी के लिए इच्छा नहीं होगी, एक उत्साह, एक चार्म नहीं बनता शादी का, तो फिर कौन करता शादी? पर मेरा भाई चाहता है, हो नहीं रही, और उससे बड़े रिश्ते आए, मना करता गया। अब कहता है मैंने गलतियाँ की। अंदर शादी एक्चुअली बेटा क्या है, ये सब सूक्ष्म जगत का खेल है। हाँ। सूक्ष्म जगत में आपने सुने होंगे, मेरे वीडियो देखे होंगे वीडियोस, कि जो सूक्ष्म जगत में अंदर के जो सूक्ष्म शरीर हैं उनकी शादी किसी पहले से हुई होती है, गठबंधन हुआ रहता है, तो वो शादी की इच्छा नहीं। जैसे किसी व्यक्ति की शादी हो चुकी सपोज फिजिकल, तो फिर वो दूसरी शादी के लिए अपेक्षा नहीं करता है नॉर्मली, है ना। ऐसे जो हमारा जो एस्ट्रल जो एक वो है, उसमें भी ऐसे ही सब गड्ढम सड्डम है कि सब शादियाँ वादियाँ सब हो जाती हैं अंदर ही अंदर। तो फिजिकल बॉडी में ऐसे ही सेंसेस आने शुरू होते हैं, वैसे ही मैसेज आने शुरू होते हैं, उसी प्रकार का आदमी की इच्छा नहीं रहती है। और तमाम स्वप्न में तमाम सब गंदगी होती रहती है, और वो शादी वाले जो फिजिकल जो हैं वो सब मेंटल में चलते रहते हैं। तो वो चीज़ें फिर फुलफिलमेंट रहता है, तो शादी की इच्छा नहीं होती। वो तमाम लंबा किस्सा है। पर वो तो करना चाहता है, क्यों ऐसा नहीं करना चाहता ना, वही तो बात है। एक करना चाहता है, एक नहीं करना चाहता, यही तो द्वंद्व है, यही द्वंद्व है। बोलता है मुझसे, जिसका शरीर है करना चाहता है, जिसका शरीर नहीं हो नहीं करना चाहता था। अभी तमाम स्मृतियाँ नष्ट हुई, देखिए आपकी भी तमाम सब नष्ट हुई। कष्ट, माँ के बीच मेरे कष्ट लिखे वो भी नष्ट हुए, बुआ के भी कष्ट लिखे सब नष्ट हुए। कंधों में भारीपन और दर्द की स्मृतियाँ थीं, मस्तिष्क सुन कर देने वाली स्मृतियाँ थीं, हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियाँ थीं, संबंध खराब कराने वाली स्मृतियाँ थीं, कंफ्यूज रखने वाली स्मृतियाँ थीं, लीवर में सूजन था, हाइपोथायराइड की स्मृतियाँ थीं, कोलोन में घाव बन रहे थे, चीज़ों को भुलाने वाली स्मृतियाँ थीं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थीं, यूट्रस में सिस्ट और फाइब्राइड्स बनाने वाली स्मृतियाँ थीं, किडनी में इन्फेक्शन था, ओवेरियन सिस्ट की स्मृतियाँ थीं, गले में सूजन और इन्फेक्शन था, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थीं, स्लीप डिसऑर्डर था, एंजाइटी होता था, क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थीं, कैंसर की स्मृतियाँ थी सर्विक्स में, कोलोन में, श्वास नली में, कॉमन बाइल डक्ट में, ओवरी में और ब्रेस्ट में। ऐसे आप लेडीजों को स्मृतियाँ घूमती थी।
ये सभी डिस्ट्रॉय हुए हैं। कल एक महावन जरूर करिएगा तो असाध लोगों की स्मृतियाँ भी नष्ट हो। जैसे आपके भाई थे, शादियों के रिश्ते भी कई आए, ऐसे नहीं कि नहीं आए, ठीक, लेकिन बहाना बना के मना कर दिया। अब नहीं। मना क्यों कर दिया? कहीं ये चाहता था वहाँ से हानि हुई, कहीं वहाँ से बोल रहे थे ये हानि। बोला ना बहानेबाजी हो, तो सब बहानेबाजी है, लेकिन मना तो उसी ने किया। तो करने की इच्छा होती है आदमी करता ही, बहाने नहीं निकालता है। जब आदमी को भूख लगी होती ना तो खाना सामने आता, कहता है ठीक खा लें। हम जब महिलाएं हमसे पूछती थी गुरुजी कैसे जाने हमारा पति भूखा है कि नहीं, तो हम कहते थे कि जब रात में आए और हाथ मुँह धो के और सीधे बोले आप बोलो कि भाई खाना लगा दे रहे हैं, आप हाथ मुँह धो के आओ, बोलेगा ठीक है खा लेगा। लेकिन जब भूखा नहीं होगा तो आप कहोगे खाना लगा दो, तो पूछेगा क्या बना है खाने में, मतलब वो चूजी है भूख नहीं लगी है, अब वो स्वाद ढूंढ रहा है। तो ऐसे ही चीज़ें जब मना करता है आदमी, मतलब अंदर से नहीं है। अब ठीक है, अभी सब कर पाएंगे, सब इच्छा, जैसे आप ही में हम आप ही की बात करें, आप ही को नहीं होती थी फीलिंग शादी वादी की, सब लगता था। अभी आपके अंदर ही फीलिंग्स स्टार्ट हुई हैं आज से, सब डिप्रेशन नष्ट हुआ है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स नष्ट हुआ है, जो भी सारे डिसऑर्डर्स थे, जो भी न्यूरो के थे, आपके होते ही नहीं। एक्चुअली आप बीमार हो ही नहीं। दरबार यही कहता है कि आप बीमार नहीं हो। बीमार कौन है? तो वो स्मृतियाँ हैं गंदी, उनके कारण हम बीमारी महसूस करते हैं। हमारे जो फोर फादर्स, जो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी जो तमाम रोगों की कष्टों की स्मृतियाँ थी मृत्यु के समय की, उनके रोगों कष्टों की स्मृतियाँ रहती हैं सूक्ष्म में। उसी प्रकार के हम रोग और कष्ट फील करते हैं, वैसे हमारी मेंटेलिटी हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि हमको लगता है रोग हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। न्यूरो के 99% न्यूरो ही के कष्ट है आदमी को, उनके कारण फिजिकल कष्ट आते हैं बाद में। तो ये जब एंसेस्टर जाते हैं, उनकी मुक्ति होती, तो फिर आप कष्टों से रहित होकर खड़े होते हो, हल्के होकर खड़े होते हो, फिर आप होते हो, फिर अपना डिसीजन ले पाते हो। तो दूसरों के रोग होते हैं फील, आप लोग कहते हैं इसको डिप्रेशन है, इसको एंजाइटी, हम देखते हैं उसको है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही आप हैं, आप अच्छे होकर खड़े। कल महावन कर लीजिएगा 3 लोग अपने रख करके, तो असाध्य रोगों की जो स्मृतियाँ हैं इनक्योरेबल की, वो भी नष्ट हो। अच्छा बाबा जी, 1-2 चीज़ें और पूछनी थी। हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बेंट है, मतलब आराधना वगैरह बहुत सब करते हैं, उसके बावजूद भी इतने प्रॉब्लम्स। और फिर इसीलिए कष्ट है ना, गलत आराधना है। अगर आराधना आप सबकी सही होती तो परिवार में सब होता ही नहीं, सब होता चला आया। हमारे में तो सिर्फ पाठ नष्टीकरण। करते हैं और पाठ ही हम करते हैं। अच्छी बात है, अब अच्छे से कर पाएंगे, गंदी स्मृतियाँ गई। और ऐसा क्यों है? कोई श्राप है या ईवल लर्क कर रहा है कि किसी कष्ट से भी श्राप मदद सब मांगो? नष्ट हो गए, सब नष्ट हो गए श्राप। किसी से भी मदद मांगी, किसी ने नहीं की। स्पिरिचुअल लोगों से मांगी, उन्होंने पीछे हट गए। ऐसा क्या? संबंधों को खराब करा देने वाली स्मृतियाँ थी। आप संबंध बनाए किसी से, बहुत जल्दी खराब हो गए। हाँ ऐसी स्मृतियाँ थी, हाँ। अब वो नष्ट हो गई। अब आप अच्छा जीवन जिए, थैंक खुश यू, खुश। थैंक यू।